राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं बरसाती मिर्च की नर्सरी कैसे लगाते हैं, यानी कि बरसाती मिर्च की नर्सरी कैसे डालते हैं, नर्सरी गिराने का सही जानकारी क्या है, किस तरीके से हम नर्सरी लगाएंगे, हमारा बीज कितना लगेगा, कौन से वैरायटी का बरसात के लिए चुनाव करें, और भैया हम बेड जो अपना निर्माण करा रहे हैं यानी कि हम नर्सरी डाल रहे हैं तो कितना बाई कितना में हमारा यह नर्सरी 1 एकड़ के लिए पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम वैरायटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बरसात के लिए कुछ स्पेशल वैरायटी आता है, जैसे कि अडवंत गोल्डन का 2147 बीज आता है, जिसका हम नर्सरी आज से कुछ दिन पहले डाल चुके हैं और आप लोगों को बताए भी थे। आज जो हम नर्सरी डाले हैं वो हमारा क्लाउस कंपनी का एक एक्सप्रेस हॉट F1 बीज आया है, इसी का नर्सरी डाले हैं। क्योंकि मेरे पास ये बीज आया था और इसका भी हम नर्सरी इस बार डाल के देख रहे हैं कि इसका उत्पादन कितना हो रहा है। तो दोस्तों यह भी हम डाल चुके हैं और इसी का नर्सरी डाले हैं, यही सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अब हम अपना बीज का तो चुनाव कर लिए, तो अब बीज हमारा कितना लगेगा। तो देखिए, अगर आप हाइब्रिड किस्म का बीज का चुनाव कर रहे हैं तो आपका 80 ग्राम में 1 एकड़ हो जाएगा। वहीं अगर आप घर का बीज का चुनाव कर रहे हैं, जैसे कि इस साल हम जो मिर्च लगाएं उसी में से हम तोड़ाई करके रख लिए अगले साल के लिए, तो घर का आपका बीज है तो 110 से 120 ग्राम आप बीज ले लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो यह तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हम बरसात में मिर्च का नर्सरी कैसे डालेंगे। सबसे पहले आपको अपने खेत की गहरी जुताई कर देना है, गहरी जुताई कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों आपको अपना बेड निर्माण कराना है। बेड निर्माण आप चाहते हैं तो कुदाल से कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी ज़्यादा दूर में नहीं होता है तो सभी लोग कुदाल से ही करते हैं, जो फावड़ा होता है उसी से। तो आप क्या कीजिए कि 4 फीट चौड़ा बेड आपको लेना है, 4 फीट चौड़ा, और 16 से 18 फीट आपको लंबा लेना है 1 एकड़ के लिए। अब दोस्तों आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना दूर में गिराना चाहते हैं। 1 एकड़ के लिए यही सबसे परफेक्ट होता है कि 4 फीट चौड़ा ले लीजिए और 16 से 18 फीट आप लंबा बेड ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि दोनों तरफ से, जैसे कि खेत का आपको अच्छा तरीके से जुताई करवा देना है। जुताई करवाने के बाद दोस्तों फावड़ा से 4 फीट ले लिए, उसके बाद दोनों तरफ से आपको कुदाल से माटी उठा उठा बेड के ऊपर आपको रख देना है। चारों तरफ से रख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी आप बेड के ऊपर रखे हैं, जैसे कि नाला टाइप का ये बन जाएगा, और बेड के ऊपर जो मिट्टी रखे हैं इसे फैला दीजिएगा तो आपके खेत से आपका जो बेड होगा उसका ऊंचाई 4 से 5 इंच हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आप नर्सरी डाल दीजिएगा तो बारिश होगा, तो बारिश का पानी जो है वह आपके नर्सरी में नहीं रुकेगा, वह दोस्तों नीचे की तरफ उतर जाएगा और जो नाली बनाए हैं उसके सहारे वो आपके खेत में चला जाएगा। तो आपका बीज खराब नहीं होगा, जो आपका पौधा है वह खराब नहीं होगा। तो यही फ़ायदा होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप कुदाल से मिट्टी उठा के ऊपर बेड के ऊपर रख दीजिए और चौड़ाई 4 फीट और लंबाई 16 से 18 फीट आप ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप इस तरीके से अपना बेड तैयार कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप मिट्टी रख दीजिए, आपका बेड तैयार हो गया। उसके बाद जो गोबर होता है, बैल गाय भैंस का जो गोबर होता है 6 महीने पुराना, उस गोबर को आपको इसके ऊपर डाल देना है, जिसे हम सभी लोग गोबर का खाद भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर डाल देना है, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट है तो उसे भी आप डाल सकते हैं, दोनों का काम सेम होता है। डाल दीजिए। उसके बाद कुदाल से अच्छा तरीके से इसे आपको मिट्टी में मिला देना है, मिट्टी में मिला दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी पाइप एक ले लीजिए, पीवीसी पाइप, या दोस्तों बांस जो होता है बांस का फट्ठा ले लीजिए, फाड़ा हुआ बांस। और उसके बाद दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से कर करके जो बड़ा वाला मिट्टी है और दोस्तों अपने बेड को बराबर कर दीजिए। बड़ा वाला मिट्टी जो आपका ढेला होगा बड़ा बड़ा वह बाहर निकल जाएगा और दोस्तों बेड आपका बिल्कुल समतल हो जाएगा, बराबर आपका बेड हो जाएगा। उसके बाद बेड आपका तैयार हो जाता है अच्छा तरीके से जुताई करके। उसके बाद दोस्तों मिट्टी चढ़ा के उसके बाद दोस्तों जो बांस का फट्ठा होता है उसे घिस दीजिएगा तो आपका बेड पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना है कि दोस्तों साइड में आपका यहाँ पर मेढ़ न बन जाए, नहीं तो पानी आपके नर्सरी में रुक जाएगा। जैसे मैं बनाया हूँ उस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद दोस्तों आप अपना बीज ले लीजिए और बीज को दोस्तों आपको
पूरी तरीके से बिखेर देना है, जिस तरीके से हम बीज का छिड़काव करते हैं। बीज का छिड़काव आप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अपने हाथ से इस तरीके से मिला दीजिए और मिला देने के बाद दोस्तों कुदाल से आप दोस्तों दबा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से आपका नर्सरी लग जाएगा। अब दोस्तों नर्सरी आपका 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ बीज इसमें दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ दबाने के बाद भी, तो बलुई जो मिट्टी होता है इसे उठा के ऊपर की तरफ जहाँ जहाँ बीज दिखाई दे रहा है उस पर हल्का मिट्टी गिरा दीजिए। उसके बाद दोस्तों छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी बारिश का सीज़न है, इस समय हम नर्सरी डाल रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि बांस हिला देना है, इस साइड में भी उस साइड में भी बीच में, और दोस्तों उसके बाद बांध देना है। और इस तरीक़े से ऐसे इस टाइप से बनाना है जिससे कि बारिश का बूंदे पड़े तो बारिश का पानी हमारे नर्सरी में ना गिर के उस प्लास्टिक के सहारे, प्लास्टिक आपको बांस हिला के उसके बाद प्लास्टिक ऊपर रख देना है और दोस्तों ढलान टाइप का आपको बना देना है दोनों साइड से, जिससे कि बारिश हो, बारिश का पानी गिरे तो हमारे नर्सरी पे ना गिरे बल्कि पानी हमारा खेत में गिरे, नर्सरी हमारा सूखा हुआ रहे, बारिश नहीं होना चाहिए उस पर, जब तक आपके बीज का अच्छा तरीके से जर्मिनेशन हो नहीं जाता है। जर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद प्लास्टिक हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे कि जब बारिश हो तभी दोस्तों आपको यहाँ पर प्लास्टिक डालना है, और बारिश ख़त्म हो जाए तो प्लास्टिक आपको हटा देना है। जब बारिश हो उस समय प्लास्टिक डालना है और उसके बाद हटा देना है, यह ध्यान में रखना है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो कि जर्मिनेशन अच्छा तरीके से हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा उसके बाद ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा। ठंडी के टाइम में हम लोग जब नर्सरी डालते हैं तो उस समय हम लोग पुआल से, जो धान का पुआल होता है उससे तोपते हैं, या जो कोई कपड़ा होता है उससे तोपते हैं। अभी तोपने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश से बचाना है, इसके लिए ऊपर से प्लास्टिक डाल देना है जिससे कि बारिश हो तो उस पर ना गिरे बल्कि अलग पानी जाके गिरे और दोस्तों हमारा नर्सरी सूखा हुआ रहे। और 6-7 दिन के बाद आपको थोड़ा बहुत सिंचाई करना है स्प्रे मशीन से। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।